खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन का फार्मूला काम कर गया। तमाम सीटें जीत गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट की 6 नशिस्तों पर कामयाब। अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिली। जनरल नशिस्तों पर PTI के फैसल जावेद, पीर नूरुल हक कादरी, मुराद सईद और मिर्जा आफरीदी मुंतखब। अपोजिशन के नियाज अहमद, अताउल हक दरवेश और तलहा महमूद भी जनरल नशिस्तें जीत गए। खवातीन की नशिस्तों पर PTI की रोबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रोबीना खालिद फाते। टेक्नोक्रेट की सीट पर PTI के आजम सवाती और JUI फे के दिलावर खान कामयाब। PTI के नाराज उम्मीदवार खुरम ज़ीशान समेत 25 उम्मीदवारों ने इंतखाब में हिस्सा लिया। खुरम ज़ीशान को एक भी वोट नहीं मिला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए 1.5 घंटे का वक्त बढ़ाया। KP में सेनेट की 11 नशिस्तों पर वोट डाले गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कामयाब सेनेटर्स को मुबारकबाद कहते हैं। जनरल नशिस्त पर पार्टी वोट किसी और को कास्ट नहीं हुआ। 145 में से 144 वोट कास्ट हुए। 144 वोटों में से एक खाली था, 2 मुस्तरद हुए हैं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला बोले हॉर्स ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम उठाए गए। शफाफ सेनेट इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की असूली सियासत की जीत है। हमने हॉर्स ट्रेडिंग की राह को रोका और मुनसिफाना मुकाबला यकीनी बनाया। आइन, कानून और वोट की हुर्मत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को कानून के दायरे में लाना हमारी अव्वलीन तरजीह थी। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की फहरिस्त बानी PTI से छुपाने और रद्दोबदल करने का इल्ज़ाम। आतिफ खान भी नाइंसाफियों पर पार्टी की आदत पर बरस पड़े। सेनेट इंतखाबात के लिए लिस्ट को गलत करार दे दिया। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा पार्टी की आदत को दी गई फहरिस्त कभी बानी PTI तक पहुंची ही नहीं। PTI KP की पार्लिमानी पार्टी ने इरफान सलीम और खुरम ज़ीशान का नाम लिस्ट में शामिल किया था। पार्लिमानी बोर्ड ना बनाकर गलती की गई और वर्कर्स का इस्तेहसाल किया गया। सूबाई क़यादत की तरफ से दी गई फहरिस्त में मिर्जा आफरीदी का नाम नहीं था। हाफिज सदीकी केस में वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना अरकान को 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को बता दिया था कि रिपोर्ट पेश न करने पर तौहीन अदालत होगी। उस पर उल्टा हुकूमत ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने मजीद कहा उन्होंने अपने सेक्रेटरी से चीफ जस्टिस से राब्ते का कहा, लेकिन चीफ जस्टिस को दस्तखत के लिए 30 सेकंड्स का वक्त नहीं मिला। जज इंसाफ की खातिर अदालत लगाना चाहें तो हाई कोर्ट छुट्टी के दौरान इजाज़त नहीं देगी। माजी में भी जजेस का रोस्टर मखसूस केसेस के फैसलों के लिए इस्तेमाल हो चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से इस हाई कोर्ट में डेमोलेशन स्क्वाड लाया गया। हमने इंसाफ के सतूनों पर एक के बाद एक हमला देखा। इन हमलों ने इंसाफ के निज़ाम को बार बार जख्मी किया और उसे तकरीबन आखिरी सांसों तक पहुँचा दिया। बलोचिस्तान में कत्ल किए गए मर्द और खातून की कब्र कुशाई। अदालती हुक्म पर डॉक्टर्स ने मकतूलीन का पोस्टमार्टम डिगारी कब्रिस्तान में किया। पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। दोनों को 4 जून 2025 को कत्ल किया गया। गैरत के नाम पर लड़की और लड़की के कत्ल पर बलोचिस्तान हाई कोर्ट का नोटिस चीफ जस्टिस रोजी खान ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG को कल तलब कर लिया। खातून और मर्द के कत्ल का केस गिरफ्तार सातकजई कबीले के सरबराह सरदार शेरबाज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और तहरीक इंसाफ की कत्ल के वाक़े की मजम्मत। कोयटा के नवाही इलाके में कत्ल किए गए मर्द और खातून के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। किसी को भी ये इख्तियार नहीं कि किसी को कत्ल करे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा खातून शादीशुदा और 5 बच्चों की माँ थी। मर्द के भी 5-6 बच्चे हैं। रियासत इस केस में मजलूमों के साथ खड़ी है। केस में सरदार समेत अब तक 11 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। गाँव से मर्द फरार हैं। पुलिस जाती है तो खवातीन पथराव करती हैं। केस में जो भी मुलविस होगा उसे गिरफ्तार करेंगे और करार वाकई सजा देंगे। वाक़े पर मुतल्लिका DSP को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सरफराज बुगटी को टेलीफोन। बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कोई भी शख्स कानून से बालतर नहीं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम किए जाएँ।
तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ड्रैप नहीं ड्रैग था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जब अद्वियात से मरीज जामबक होने लगे तो ड्रैप ने वाक़े को इदारे की मुजरिमाना गफलत कहा, जबकि यूके और फ्रांस की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि ये अद्वियात दिल के मरीजों के लिए थी ही नहीं बल्कि ये मलेरिया के लिए थी। अब लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक फ़ैसले 20 दिन के अंदर होंगे। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का तमाम अमल ऑनलाइन होगा। वज़ीर सेहत ने दोस्त मुल्क के हॉस्पिटल मनसूबे की बंदिश का नोटिस लिया। उनकी काविशों की बदौलत दोस्त मुल्क का मनसूबा फाल किया जा रहा है। शोबा सेहत की तरक्की के लिए मुस्तफ़ा कमाल की काविशें काबिल तहसीन हैं। मॉनसून का एक और जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। सैदपुर गांव में 123 मिलीमीटर बारिश से बरसाती नाले में तग़यानी, पानी करीबी आबादियों में दाखिल, मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बह गईं। तेज़ बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। ग्वाल मंडी नाला लई के मकाम पर पानी की सतह 8.5 फीट तक पहुंच गई। वासा अमला हैवी मशीनरी के साथ नशेबी इलाकों में मौजूद। लाहौर में कई मकामात पर हल्की बारिश। मुल्क भर में सैलाबी रैलों से तबाहकारियां भी जारी हैं। NDMA के मुताबिक अब तक 216 अमवात हो चुकी हैं, 582 अफराद जख्मी हो चुके हैं, 779 मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। पंजाब सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम भारी अक्सरियत से कामयाब। PTI के महर अब्दुल सत्तार को शिकस्त हो गए। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम को 243 वोट्स, जबकि PTI के उम्मीदवार को 99 वोट्स मिले। कल 369 में से 345 वोट कास्ट हुए, 3 मुस्तरद कर दिए गए। नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। 9 मुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भरपूर ताउन पर तमाम इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की हाफिज अब्दुल करीम को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नए ख्वाहिशात का इजहार, कहा उम्मीद है आइन की सरबुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए हाफिज अब्दुल करीम फ़ाल किरदार अदा करेंगे। वफाकी इकाइयों की मजबूती और जमहूरी इक़दार की पासदारी के लिए सेनेटर्स का किरदार अहमियत का हामिल है। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। 96 के ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद 64 नशिस्तों पर बराजमान। पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, 6 आज़ाद, बाप पार्टी के 4, MQM और ANP के 3-3 सेनेटर शामिल। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ 22 सीटों के साथ सेनेट में दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात। PTI को 16 सेनेटर्स के अलावा 6 आज़ाद अरकान की हिमायत भी हासिल। नून लीग 20 सेनेटर्स के साथ तीसरी बड़ी पार्लिमानी पार्टी। JUI फेज सेनेटर्स की कुल तादाद 7 हो गई। तहरीक इंसाफ मुंतखब अरकान के हल्फबरदारी के खिलाफ अदालत चली गए। वज़ीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर ने हल्फ देने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी किया। 24 जुलाई को इजलास तलब किया गया। ऐसे में गवर्नर हाउस में हल्फ मावराए आइन है। आर्टिकल 65 असम्बली में हल्फ लेने का कहता है। वज़ीर आला और स्पीकर इनकार करें फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी और आइन से तजावुज़ है। कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी करना आइनी और कानूनी अमल था। यह गैर हाजिरी या आइनी फरीज़े से इनकार नहीं। ऐसे इक़दाम इदारों के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन बिगाड़ते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तिजारत का चीनी की बरामद और दरामद बारे तहकीकात का फैसला। आतिफ खान की सरबराही में ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को 15 दिन में मामले पर तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। देखा जाए चीनी बहरान में कौन कौन मुलव्वस और किस किस ने फ़ायदा उठाया है, कैसे चीनी पहले बरामद और फिर दरामद हो जाती है। चेयरमैन कमेटी जावेद हनीफ की ब्रीफिंग। वजारत तिजारत हुकाम ने कहा चीनी दरामद का फैसला फूड सिक्योरिटी समरी पर किया गया। 50,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी किया गया है। पुड़ा
ईरान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में सियासी फोरम से खिताब, बोले खुराक का बहरान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क में मौजूद सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात करेंगे। हालात सियासी फोरम से भी खिताब करेंगे। कल सलामती काउंसिल के इजलास में शरीक होंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। आलमी इलाकाई और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से भी अगले हफ्ते मुलाकात का इम्कान है। भारत के खिलाफ जंग में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की कारकर्दगी को सराहा गया। भारत के खिलाफ जंग में बेहतरीन काम टीम वर्क की बदौलत हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना हम सब का फ़र्ज़ है। नज़रिया पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान की बुनियादों का दिफा करना हमारा फ़र्ज़ है। मुल्क के साथ इंफॉर्मेशन सर्विस का मुस्तकबिल भी रोशन है। हुकूमत का FIA के जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला, वज़ीर दाखिला ने जामी प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा, फौरी जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों की फराहमी की मंजूरी। कहा FIA को हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। कारकर्दगी पर ही मजीद मराहत दी जाएंगी। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए, बेरहमाना क्रैकडाउन किया जाए और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासिर को रोकना FIA की अवलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला ने यादगार शहदा पर फातिह अख्वानी की फूल रखे शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। डिप्टी स्पीकर का सड़कों की तामीर व बहाली पर खिराज तहसीन मरीम नवाज़ ने कहा, पंजाब की तरक्की के मनसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। बहावलपुर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के क़याम की उसूली मंजूरी, मरीम नवाज़ ने प्रोजेक्ट प्लान तलब कर लिया। असम्बलियों में मजाक का सिलसिला जारी है। पंजाब असम्बली मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस बनता ही नहीं था, कोई डील नहीं हुई। सियासत और सहाफत पर कदगन दरअसल इंसानियत पर कदगन है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारी जद्दोजहद के लिए 5 अगस्त कोई आखिरी डेडलाइन नहीं। ये नहीं कहते कि 5 अगस्त को दुनिया बदल जाएगी, हम तो ये कह रहे हैं कि पूरी कौम हमारे साथ खड़ी हो। एक सवाल के जवाब में बोले, आलिया हमजा के साथ कोई नाराज़ी नहीं, वो छोटी बहन है, मिल बैठ कर गिले शिकवे दूर करेंगे। असलहा और शराब बरामदगी केस, वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वज़ीर आला की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद किया। रिमार्क्स दिए, 342 का बयान रिकॉर्ड करा दें वरना हक ख़त्म कर देंगे। अली अमीन ने अदालत में यकीन दहानी कराई थी, तारीख भी उनकी मर्जी की दी। केस की मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। शहरी के खिलाफ मुनशियात के दर्जनों मुकदमात के खिलाफ समाअत सिंध हाई कोर्ट ने अदम पेशी पर IG सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सरकारी वकील ने कहा कि IG इस्लामाबाद में है। अदालत ने कहा IG को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रहे हैं। IG ने अदालत की बजाय इस्लामाबाद जाने को ज़्यादा अहम समझा। अदालत ने रिमार्क्स दिया, हम फैसला दे रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। पहली आजमाइश में ही ग्रीन शर्ट्स की तैयारियों का पोल खुल गया। बंगाल टाइगर्स के हाथों रुसवाई के साथ कई मनफी रिकॉर्ड्स भी बना डाले। शेर बंगला स्टेडियम ढाका में पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम मेजबान साइड के खिलाफ अपने कम तरीन स्कोर 110 रन पर सिमट गई। ग्रीन शर्ट्स को पूरे ओवर्स भी खेलना नसीब न हुआ। अपनी T20 तारीख में पहली बार ऑल आउट हुई। दोनों टीम्स के दरमियान दूसरा मैच कल खेला जाएगा।